हेलो एवरीवन। बहुत दिनों के बाद मैं आपसे मिला हूँ और आज मैं आया हूँ तो आपके साथ एक दूसरा टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ। नया टॉपिक है रिलेटिव स्पीड, उसी के बारे में हम जानेंगे। तो जानने के पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन को बटन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट्स जो है मिलता रहे। और हमारे वीडियो में कमेंट और लाइक ज़रूर करें, उससे आपकी उपस्थिति पता चलती है। तो आइए अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड होता क्या है? तो आप जब भी देखेंगे रिलेटिव स्पीड, यानी कि हम रिलेटिव स्पीड यहाँ पे आप देख रहे हैं, लिख रहा हूँ। तो ये दो ट्रेन यानी कि दो ट्रेन, दो कार, दो बसों के बीच का रिलेशन होता है। मान लीजिए दो व्हीकल्स है ए और बी, ये दो डायरेक्शन में चलेंगे, या तो एक आमने सामने आएंगे तब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, या ये एक साथ जो है अपना निकलेंगे, यानी कि दोनों का पोजीशन अलग अलग है। तो जब ये एक डायरेक्शन में चलते हैं यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो इनका जो RS हो गया यानी कि रिलेटिव स्पीड जो होगा वो x प्लस वाई हो जाएगा। यानी कि x किलोमीटर कहने का मतलब कि इसका स्पीड जो है A का स्पीड और B का स्पीड हम लिख देंगे, यानी कि A का स्पीड और B का स्पीड का ऐड हो जाएगा वो। और जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो इनका स्पीड का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी कि इसको माइनस कर देते हैं तो हमारा ये आ जाएगा। ये रिलेटिव स्पीड आपका आप देखेंगे कि इसी तरह से रिलेटिव स्पीड निकलता है। यानी कि ये अगर एक ही डायरेक्शन में है, दोनों आप देखेंगे एक ही डायरेक्शन में जब भी है और ये अलग डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में जब जाता है तो आपको A माइनस बी करेंगे, यानी कि उनके स्पीड का सब्ट्रैक्शन कर देंगे। और जब एक अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि आमने सामने आएंगे, क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, तो इनके जो स्पीड होगा वो A प्लस बी यानी कि उनके स्पीड का सम हो जाता है। तो अब हम इस क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? तो देखेंगे दो ट्रेन है A और B जो कि एक ही समय पर स्टार्ट हो रहा है, सेम टाइम। अगर ये 12 बजे स्टार्ट होती है तो ये भी यहाँ से 12 बजे ही स्टार्ट होगा, ठीक है। और आप देखेंगे कि ट्रेन A का जो स्पीड है, ट्रेन A का स्पीड वो आपको 55 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है। इसका जो स्पीड है आपको 55 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है। और B का जो स्पीड है आप देखेंगे वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है। लेकिन दोनों में क्या है कि A जो है आपको C से D की ओर जाती है, यानी कि स्टेशन है C, इसकी ओर जाती है ट्रेन A, जिसका स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद B जो ट्रैवल करता है वो D से C की ओर करता है, मतलब इधर से चलता है वो, जिसका स्पीड है आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो हमने यहाँ पे लिखा भी है। उसके बाद जब एक दूसरे को वो क्रॉस करते हैं कितने घंटे के बाद, तो मान लीजिए अगर 12 बजे चलते हैं तो 1 घंटा 36 मिनट के बाद एक दूसरे को वो क्रॉस करते हैं। तो हम लोगों को पता है जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। और यहाँ पे जब एक दूसरे को वो क्रॉस कर रहे हैं तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा, यानी कि रिलेटिव स्पीड इन दोनों का सम कर देंगे, हमारा जो आ जाएगा वो 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और ये हम लोगों को अब देखिए यहाँ पे स्पीड मिल चुका है, रिलेटिव स्पीड यहाँ पे यूज़ होगा, रिलेटिव स्पीड हम लोगों को मिल चुका है। अब टाइम आप देखेंगे 1 घंटा 36 मिनट हो गए, तो हम इसको हम मिनट को जो है घंटे में बदल लेंगे, तो हमारा 1 प्लस 36/60 हो जाएगा। इसको जब हम करेंगे तो हमारा 1 होल 3/5 हो जाएगा। यानी कि अब इसको हम ऐड कर देते हैं तो 5 3 8/5 हो जाएगा। ये हमारा घंटे के हिसाब से स्पीड हो गया। अब हम चलेंगे अपने इस यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड हमारा देखेंगे 135 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है, और टाइम जो है वो आपको 8/5 है। अब इसको कटा देंगे हम, तो हमारा 5 से कटेगा, 5 से ये कटता है 2 बार में, उसके बाद आपको फिर एक बार में जाएगा 7 बार में, और 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6, और 8 से 56, और 8 दूनी 16, 5 21, यानी कि 216 किलोमीटर इन दोनों के बीच का दूरी है। यानी कि स्टेशन C और D के बीच का दूरी जो है 216 किलोमीटर है।
आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब चलिए अब नए क्वेश्चन की तरह हम लोग आते हैं। ये नया क्वेश्चन है, आप देखेंगे इसको बिल्कुल ही अगले वाले क्वेश्चन से जो अलग है। आप देखेंगे कि दो ट्रेन यानी कि टू ट्रेन्स ए एंड बी क्या करती है, P1 यानी कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जो है ट्रैवल करती है, और उनका जो स्पीड है वो आपका पहली ट्रेन का 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का जो है 108 किलोमीटर प्रति घंटा है रिस्पेक्टिवली, यानी कि क्रमशः। तो कार बी जो है 2 घंटा समय लेती है ज़्यादा, यानी कि कम लेती है कार ए से। सॉरी, यहाँ पे मैंने ट्रेन लिख दिया, यहाँ पे कार होगा, ठीक है। तो कितना समय लेती है, 2 घंटा जो है कार ए की अपेक्षा जो है कम समय लेती है। तो इन दोनों के बीच का यानी कि P1 से P2 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। लेकिन एक चीज़ और इसमें क्वेश्चन में छूटा हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं। यानी कि ये मान लीजिए आपको P1 है, पॉइंट 1 है, और ये आपको P2 है, और ये कार जो है ये यहाँ पे है और B यहाँ पे है। तो ये दोनों जो जा रही है वो एक ही डायरेक्शन में, यहाँ से B1 आप ये देखेंगे। अब ए का जो स्पीड है आप देखेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बी का जो स्पीड है वो 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन ये क्या करता है, ये आपको बी जो है 2 घंटा कम समय लेता है, क्योंकि ये इससे ज़्यादा, ये पहले स्टार्ट होता है, एक ही समय पर दोनों स्टार्ट होता है, तो इससे इसकी दूरी जो है इतना ज़्यादा है। तो ये दोनों एक डायरेक्शन जाते हैं। तो अब देखिए इनके बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊँगा इसमें, और ट्रेडिशनल मेथड भी बता दे रहा हूँ। ट्रेडिशनल मेथड में आप जाएंगे तो ये मान लीजिए x किलोमीटर है इसका डिस्टेंस, तो हम यहाँ पे टाइम निकाल लेंगे, यानी कि x/60 किलोमीटर। और उसके बाद ये है आपको, तो इसमें भी टाइम निकाल लेते हैं 108। अब दोनों के बीच के जो डिफरेंस, टाइम का जो डिफरेंस है वो माइनस है, यानी कि कम है। कितना का कम है, तो वो डिफरेंस है 2 घंटे का। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। 60 × 108, और ये 108 है, x - 60x = 2, यानी कि ये 48x / 60 × 108 = 2। अब x = आप देखेंगे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x = 2 इंटू, यानी कि 2 × 60 × 108 / 48। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 12 × 5 = 60, 12 × 48, 2 दूनी के 4, 2 और 108, यानी कि आपको 54। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 के 20, 0, 50 25 और 2 27, यानी कि 270 किलोमीटर इसका डिस्टेंस होगा। इसका जो डिस्टेंस होगा वो 270 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ये आपको ट्रेडिशनल मेथड था। अब शॉर्ट ट्रिक में आप देखेंगे क्या करना है कि ऐसे केसेस जब भी आते हैं तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहाँ पे शॉर्ट यूज़ करते हैं। शॉर्ट ट्रिक आप देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि सिंपली जो इसका स्पीड है और इसका स्पीड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और साथ में जो टाइम का डिफरेंस है उसको ले लेंगे, और उसको लेने के बाद आप इसको मैं यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ, और 2 घंटे का टाइम है। और नीचे जो होगा आपको रिलेटिव स्पीड होगा। यहाँ पे मैंने आपको रिलेटिव स्पीड नहीं बताया, तो रिलेटिव स्पीड जब भी सेम डायरेक्शन में जाता है तो इनको हम माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो ये हमारा 48 किलोमीटर पर आवर होगा, और यहाँ पे हम 48 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो हमारा उसी तरह से जैसे पहले आया उस तरह से आ जाएगा। 12 दूनी 24, 12 5 60, फिर आपको देखेंगे 54 और 54 5 270 किलोमीटर होगा। तो ये हमारा था। अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति बी है, जो इनके बीच की दूरी है वो 110 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, इनके बीच की जो दूरी है 110 किलोमीटर है। कब है, तो वो 10:30 बजे है। लेकिन 30 मिनट के बाद क्या होता है, यानी कि ठीक 11 बजे, 10:30 के बाद 30 मिनट जो हम ऐड करेंगे तो 11 बजेगा। तो 11 बजे ए जब यहाँ से चलना शुरू करता है, यानी कि ए चलना शुरू करता है 20 किलोमीटर के हिसाब से, तो वो 1 घंटे यानी कि 12 बजे क्या करेगा, वो 20 किलोमीटर यहाँ तक वो ट्रैवल कर जाएगा। तो 12 बजे के बाद अब उसको सिर्फ 90 किलोमीटर की जो है दूरी तय करनी होगी, कहाँ, बी के पास पहुँचने के लिए। लेकिन बी भी क्या करते हैं कि बी जो है 12 बजे क्या स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि भागना शुरू कर देते हैं ए से। कहाँ,
तो 15 किलोमीटर के हिसाब से, यानी कि ये 20 किलोमीटर के प्रति घंटे के हिसाब से चलते हैं और ये 15 किलोमीटर के हिसाब से। अब ये ए से दूर भागना शुरू कर देते हैं, बी जो है ए से दूर भागना शुरू कर देते हैं। इनका स्पीड जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये अगले दिन कितने समय में मिलेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे ये कैसे आएगा। तो जब भी दोनों एक डायरेक्शन में, यानी कि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, आप देखेंगे रिलेटिव स्पीड यानी कि 20 में से जो है हम 15 माइनस करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। लेकिन अब जो है 1 घंटे में 12 बजे से, अब दोनों का हमने देखा कि 12 बजे से जो है ए को 90 किलोमीटर ट्रैवल करना है और बी जो तो अपना चल ही रहा है वो। तो अब 90 किलोमीटर रिलेटिव स्पीड जो आपको 5 किलोमीटर है, तो अगले दिन वो कितने घंटे के बाद मिलेंगे। तो अब ये देखेंगे हम इसको सिर्फ 90 से क्या करना है, हमको 5 को डिवाइड कर देंगे, यानी कि 90 से जो है 5 हम डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस है, ये टाइम स्पीड है, तो ये आपको टाइम हो जाएगा, टाइम, तो ये आ जाएगा आपको 18 घंटा। अब दोनों कितने बजे शुरुआत किए थे, तो आपको 12 बजे शुरुआत किए थे। अब 12 का जो है 18 घंटा आगे बढ़ा देंगे, तो 12 से 12 यानी कि 12 PM है, 12 AM जाने में, 12 AM जाने में आपको 12 घंटा लगेगा और उसके बाद फिर 12 AM से फिर 6 घंटा और आगे बढ़ना है, तो आपको ये 6 AM, यानी कि अगले दिन जो है ये सुबह 6 बजे मिलेंगे, अगले दिन सुबह 6 बजे मिलेंगे। तो इसी तरह का वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक्स के साथ में।